हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस क्वेश्चन को सी प्रोग्रामिंग के थ्रू सॉल्व करेंगे। तो मैं चाहूँगा पहले आप वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लें। तो क्वेश्चन ये कहता है कि रमेश शर्मा नाम के कोई व्यक्ति हैं जो कि मनीला में एक फूड ट्रक लगाते हैं, कुछ फास्ट फूड बेचते हैं। तो रमेश शर्मा जो भी बेचते हैं वो 5 रुपये का बेचते हैं, ठीक है, 10 का नहीं, 20 का नहीं, सिर्फ 5 रुपये का। और कुछ लोग एन पीपल्स जो हैं कतार में खड़े हैं उनका सामान खरीदने के लिए। हर आदमी के पास कॉइन है। मनीला में 3 तरह के कॉइन होते हैं, या तो 5 रुपये का कॉइन, या तो 10 का, या तो 15 का। यही 3 कॉइन होते हैं। और रमेश से सबको एक ही प्रोडक्ट खरीदना है। ऐसा नहीं है कि कोई 10 रुपये लेके आएगा तो कहेगा अरे 10 है तो 2 खरीद ले, नहीं, हर आदमी को एक ही चाहिए, ठीक है। और हमें बताना है कि क्या रमेश हर आदमी को अपना प्रोडक्ट बेच पाएंगे, यानी जितने कस्टमर खड़े हैं एन कस्टमर सबको वो प्रोडक्ट बेच पाएंगे या नहीं बेच पाएंगे। क्योंकि अभी शुरुआत में जो है रमेश के पास 1 भी रुपये नहीं है, 1 भी रुपये नहीं है। और वो प्रोडक्ट तभी बेच पाएंगे जैसे अगर कोई 10 रुपये लेके आया, 10 का कॉइन रमेश को दिया, तो रमेश उसको 5 रुपये का तो प्रोडक्ट देंगे, बाकी 5 का सिक्का उन्हें वापस करना पड़ेगा। तो ये तभी कर पाएंगे जब उनके पास 5 का सिक्का होगा, लेकिन शुरुआत में रमेश के पास कोई पैसा नहीं है। तो हमें ये बताना है कि क्या वो सभी को अपना प्रोडक्ट बेच पाएंगे। अब आप सोचोगे क्यों नहीं बेच पाएंगे, इसकी क्या कंडीशन हो सकती है। तो सपोज आप ये मान के चलो कि जो पहला कस्टमर है वो 10 का कॉइन लेके खड़ा है और रमेश के पास अभी कोई रुपया नहीं है शुरू में। वो आता है, रमेश से ख़रीदना चाहता है। रमेश देखते हैं 10 का सिक्का, तो उसे नहीं बेच पाते क्योंकि वो 5 का सिक्का कहाँ से वापस करेंगे, उनके पास तो अभी पैसा है ही नहीं। तो ऐसे कई कंडीशन बन सकते हैं। मान लीजिए कि पहला कस्टमर आया, 5 रुपया दिया, रमेश ने बेच दिया। दूसरा कस्टमर आया, उसने 10 रुपया दिया, तो रमेश ने 5 का सिक्का उसे वापस किया और प्रोडक्ट भी बेच दिया। अब 2 लोग को रमेश बेच चुके हैं, अब रमेश के पास पैसा नहीं बचा है। अब तीसरा आदमी फिर 10 का सिक्का लेके आ गया, तो अब रमेश तीसरे को नहीं बेच पाएंगे। और किसी भी एक कस्टमर को अगर वो नहीं बेच पाएंगे तो हमारा आंसर होना चाहिए नो, और सबको बेच पाएंगे तभी आंसर होना चाहिए यस। तो हमें डिटरमाइन करना है कि रमेश बेच पाएंगे या नहीं। अब आप इनपुट को यहाँ से ध्यान से पढ़ो। तो यहाँ लिखा है द फर्स्ट लाइन ऑफ द इनपुट कंटेन सिंगल इंटीजर टी डिनोटिंग नंबर ऑफ टेस्ट केसेज। ओके, फर्स्ट लाइन ऑफ ईच टेस्ट केस कंटेन ए सिंगल इंटीजर एन, ठीक है। द सेकेंड लाइन कंटेन एन स्पेसिफाइड A1 A2। मतलब आप देखो, जैसे यहाँ पे आप देखोगे इनपुट 3 है, मतलब 3 टेस्ट केसेज है। तो पहला टेस्ट केस में 2 लिखा है। 2 का मतलब ये है कि 2 लोग हैं लाइन में खड़े हैं, पहले व्यक्ति के पास 5 रुपये है, दूसरे के पास 10 रुपये। अब बताओ बेच लेंगे? तो बिल्कुल हाँ, यस, बेच पाएंगे, क्योंकि पहला आदमी 5 का सिक्का देके अपना सामान खरीदेगा। अब रमेश के पास 5 का सिक्का पड़ा होगा, ये जब 10 लेके आएगा तो रमेश इसको 5 वापस करके और एक प्रोडक्ट दे देंगे, तो बेच पाएंगे। अब दूसरे केस में पहला ही व्यक्ति 10 रुपये लेके आ जा रहा है। दूसरा टेस्ट केस में भी 2 ही लोग हैं, लेकिन पहला ही व्यक्ति के पास 10 रुपये है, तो ये नहीं बेच पाएंगे क्योंकि उनके पास 5 का सिक्का है ही नहीं। शुरू में तो रमेश के पास 1 रुपया भी नहीं है, तो इसको रिटर्न कहाँ से करेंगे, इसलिए नो, नहीं बेच पाएंगे। तीसरे केस में देखिए, पहला आदमी तो 5 के लेके खड़ा है, लेकिन दूसरा 15 लेके खड़ा है। मान लो ये 5 का एक खरीद भी ले, जब 15 वाला लेके आएगा तो इसको 10 रुपये रिटर्न करने होंगे ना, लेकिन रमेश के पास तो सिर्फ 5 रुपये हैं, तो 10 नहीं रिटर्न कर पाएंगे। तो इस केस में भी ये पूरा प्रोडक्ट नहीं बेच पाएंगे, तो यहाँ भी आंसर होगा नो। तो हम इसका एल्गोरिदम समझेंगे कि कैसे कैसे हम इस कोड को देखेंगे, मतलब कैसे एल्गोरिदम बनाएंगे कि हम ये डिटरमाइन कर सकें। अभी तो यहाँ 2 लोग थे, आगे देखिए बहुत ज़्यादा लोग रहेंगे। तो हमारा कोड ऐसा होना चाहिए कि बस इनपुट डालते हुए बता दे कि रमेश बेच पाएंगे या नहीं बेच पाएंगे। तो ये हमारा कोड है। आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे C5 का मतलब है 5 रुपये का कॉइन, और C10 का मतलब है कि 10 रुपये का कॉइन। इसको हमने 0 लिया है क्योंकि हम इसको काउंट करेंगे, क्योंकि रमेश को क्या है कि पैसे रिटर्न करने हैं। तो हम काउंट करेंगे कि रमेश के पास 5 और 10 के सिक्के कितने हैं, ये हम काउंट करते रहेंगे, क्योंकि इसी से तो डिटरमाइन होगा कि आगे वाले कस्टमर को प्रोडक्ट बेच पाएंगे या नहीं। अब हो सकता है दिमाग में आए कि 15 के सिक्के की हम बात क्यों नहीं कर रहे, तो आप सोच के देखो 15 का सिक्के की ज़रूरत ही क्या है। मैक्सिमम सिक्का जो है 15 का है, सबसे बड़ा सिक्का। तो अगर 15 का सिक्का कोई ले के भी आता है और रमेश को देता है, तो रमेश तो 5 का उसको प्रोडक्ट देंगे और बाकी उनको 10 ही का सिक्का रिटर्न करना है। या तो 2 5 का रिटर्न करे या एक 10 का रिटर्न करे। 15 के सिक्के की तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी ना रमेश को, तो इसलिए हम 15 के सिक्के की बात यहाँ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ 5 और 10 के सिक्के की बात कर रहे हैं। क्लियर है? रुपी एक हमने एरे ले लिया है 30। अब हम सबसे पहले नंबर ऑफ केसेज इंटर करेंगे, टेस्ट केसेज, वाइल टेस्ट केस चलाएंगे, और टेस्ट केस को शुरू में हमने माइनस कर दिया है। ये स्टार्ट और ये समझ में आएगा कि हम क्यों किए हैं, लेकिन अभी टेस्ट केस चलाते हैं, पहले माइनस कर देते हैं। ये तो टेस्ट केस हो गया। अब हम यूजर से क्या इनपुट, पहले हम C5 और C10 को 0 करेंगे, हालांकि हम ऑलरेडी यहाँ 0 कर चुके थे। हाँ, हर केस में इसे 0 करना है ना, क्योंकि दूसरे टेस्ट केस में फिर से C5 C10 को 0 करना होगा, इसलिए इसके अंदर भी हमने 0 किया हुआ है, ठीक है, इनिशियलाइज किया हुआ है। कि अभी ये बताता है कि रमेश के पास अभी ना 5 का सिक्का है ना 10 का सिक्का है। अब हम कहेंगे यूजर से कि कितने नंबर ऑफ़ कस्टमर है, इंटर नंबर ऑफ़ कस्टमर, n की वैल्यू डालो, यानी
यूज़र एन की वैल्यू डालेगा उसे मैन मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद हम कहेंगे कि ये जितने मैन हैं उस सबके पास कितने पैसे हैं वो इंटर करवाएंगे। प्लीज़ इंटर द रुपी ऑफ एवरी कस्टमर, तो ये लाइन से रुपी इंटर होगा, यानी कि हम क्या इंटर करवा रहे हैं ये चीज़। यानी ये जैसे इस केस में हम देखें तो 5 अगर इंटर हुआ, ये 5 जहाँ एरो है मेरा, तो 5 का मतलब 5 लोग हैं और 5 लोग के पास सीक्वेंस में, यानी पहले कस्टमर के पास 5, दूसरे के पास 5, तीसरे के पास 5, ऐसे सीक्वेंस में हम वैल्यू यूज़र से इनपुट करवाएंगे, ठीक है। अब पहली कंडीशन तो हम यही चेक करेंगे कि जो हमारा पहला कस्टमर है, पहला कस्टमर जिसके लिए आई की वैल्यू क्या होगी 0, क्योंकि हम एरे में कस्टमर को ले रहे हैं। जो इंट रुपी हमने लिया है एक्चुअली एरे है कस्टमर्स की, मतलब आई रुपी 0 का मतलब पहला कस्टमर, रुपी 1 का मतलब दूसरा कस्टमर, और कस्टमर का मतलब है कि कस्टमर के पैसों से, कि उनके पास कितना पैसा है। तो हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि मान लीजिए फार इज इक्वल टू यहाँ पे कि एक लूप चलाएंगे। हम पहले देखेंगे कि मतलब जितने लोग लाइन में खड़े हैं उतने लूप चलेगी, यानी एक एक करके हम सभी कस्टमर को चेक कर रहे हैं। तो पहला कंडीशन में चेक करेंगे कि चेकिंग वेदर द फर्स्ट कस्टमर की मोर देन 5 रुपीज़। मान लो पहला कस्टमर जिसके लिए आई की वैल्यू 0 होगी, अगर उस पहले ही कस्टमर के पास 5 से ज़्यादा, 5 से बड़ा सिक्का है, यानी 10 का या 15 का सिक्का है, तो रमेश तो बेच ही नहीं पाएंगे, क्योंकि शुरुआत में तो रमेश के पास रिटर्न करने के लिए 1 रुपया भी नहीं है। तो हम प्रिंट करा देंगे नो। यहीं से डिफाइन होगा कि रमेश सबको नहीं बेच पाएंगे, क्योंकि पहले कस्टमर को नहीं बेच पा रहे हैं। तो नो डिफाइन करके हम गो टू स्टार्ट चले जाएंगे। आगे हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमें यहीं पता चल गया नो। तो गो टू स्टार्ट जाएंगे, जब स्टार्ट पे आएंगे तब यहाँ पे आ जाएंगे, जंप लेवल है, और फिर टेस्ट केस चेक करेंगे। ऐसा तो नहीं है टेस्ट केस 0 हो चुका है। अगर टेस्ट केस 0 नहीं हुआ है, टेस्ट केस 0 हो गया तो ब्रेक कर लो, यानी अब हमें आगे चलने की ज़रूरत नहीं है। और अगर नहीं हुआ है तो फिर टेस्ट केस को माइनस करेंगे, यानी टेस्ट केस डिक्रीमेंट करेंगे और फिर से अगला टेस्ट चेक करेंगे, ठीक है। तो पहले कंडीशन की अगर पहला वाला व्यक्ति जो है, पहला कस्टमर ही 5 से ज़्यादा का सिक्का लेके आता है तो नो प्रिंट करो, और दूसरा टेस्ट केस देखो। और अगर नहीं है इल्स, यहाँ पे हमने लिखा है, तो इल्स हमने नहीं लिखा है, सीधे इफ के बाहर आ गए, क्योंकि यहीं से इल्स लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये ट्रू होगी तो हम फिर से नए टेस्ट केस में चले जाएंगे, तो आगे कुछ भी रन नहीं होगा, तो इल्स की ज़रूरत नहीं थी। अब हम चेक करेंगे कि अगर रुपी आई इज इक्वल टू 5, यानी जब भी हमें 5 का सिक्का मिलेगा तो हम C5 का काउंटर बढ़ा देंगे। मतलब ये बताएगा कि रमेश के पास 5 के कितने सिक्के हैं, काउंटिंग द 5 रुपीज़ कॉइन दैट रमेश हैज़, ठीक है। C5 प्लस करेंगे, अभी 0 है शुरू में, तो मान लीजिए पहला कस्टमर 5 रुपया दिया, तो रमेश के पास एक 5 का सिक्का हो गया, तो C5 प्लस कर देंगे, यानी C5 की वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है। अब ये वाला केस कि पहला कस्टमर अगर 5 रुपया से ज़्यादा देता है तो बेच नहीं पाएंगे, तो हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया। अब आगे बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि पहला कस्टमर ने 5 रुपया ही दिया है। आगे बढ़ेंगे तो अब हम क्या चेक करेंगे, इफ़ कस्टमर गिव्स ईदर 10 और 15। मैंने पहले कस्टमर की बात नहीं कर रहे, पहला तो 5 देगा तभी हम आगे बढ़ ही पाएंगे, तो दूसरे की बात कर रहे हैं। अगर मान लो दूसरा वाला 15 या 10 जो भी देता है, तो पहले हम क्या चेक करेंगे कि मान लो ये पहले तो कंडीशन ये कि रुपी आई ग्रेटर देन 5, 5 से ज़्यादा हो तभी ये लूप चलेगा। तो 5 से ज़्यादा 10 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है। तो 10 का केस लेते हैं। मान लो कि जो कस्टमर ने पैसा दिया वो 10 का दिया, 10 का सिक्का दिया, तो हम क्या चेक करेंगे कि रमेश के पास वापस लौटाने के लिए, रिटर्न करने के लिए 5 का सिक्का बचा है या नहीं, यही तो चेक करेंगे। तो हम यहाँ चेक करेंगे कि इफ़ C5 0, मतलब रमेश के पास 5 का सिक्का है ही नहीं, ये वाली कंडीशन। तो कस्टमर ने दिया 10 रुपये और रमेश के पास लौटाने को 5 का सिक्का नहीं है, तो इसका मतलब रमेश बेच नहीं पाएंगे। तो प्रिंट करेंगे नो, और फिर गो टू स्टार्ट का मतलब आगे कहीं नहीं जाना, सीधे स्टार्ट चले जाएंगे, अगला टेस्ट कैसे स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर C5 की वैल्यू, अगर इफ़ था, मतलब जब रमेश के पास 5 का सिक्का नहीं है, और इल्स यानी कि जब इफ़ रमेश हैज़ 5 रुपीज़ टू रिटर्न फॉर, तो रमेश क्या करेंगे, 5 का सिक्का रिटर्न करेंगे। तो चूंकि 5 का सिक्का रमेश ने अपने पास से कस्टमर को दे दिया, तो रमेश के पास जितने 5 के सिक्के थे उसमें से एक घटा देंगे हम, C5 माइनस कर देंगे। और रमेश ने जिस कस्टमर को 5 का सिक्का रिटर्न किया है, उस कस्टमर ने रमेश को 10 का सिक्का दिया होगा, तो रमेश के पास एक 10 का सिक्का आ गया, तो C10 की वैल्यू इंक्रीज़ कर देंगे। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब दूसरे केस में हम क्या लेते हैं, ये तो 10 के सिक्के की बात थी जब कस्टमर 10 का सिक्का देता है, तो दूसरा कस्टमर 15 भी दे सकता है। तो इल्स, यानी ये जो इल्स है, ये इस इफ़ का मतलब ये वाले इफ़ का ये इल्स है। तो यहाँ पे हमने रुपये की वैल्यू 10 की है, तो यहाँ पे रुपये की वैल्यू क्या होगी, 15 होगी, क्योंकि हमारा कंडीशन है कि रुपये की वैल्यू 5 से ज़्यादा है। उसके अंदर 5 से ज़्यादा के अंदर 2 कैसे जाएँ, या तो 10 या तो 15। तो 10 वाला हमने सॉल्व कर लिया। अब 15 वाला पे देखते हैं। मान लो कस्टमर 15 रुपये देता है, तो हम क्या चेक करेंगे कि रमेश के पास रिटर्न करने के लिए या तो एक 10 का सिक्का हो या तो 2 5 के सिक्के हो, क्योंकि रमेश को 10 रिटर्न करना है। तो हम यही चेक कर रहे हैं कि C10 इज इक्वल टू, मान लो हम पहले कंडीशन चेक करें कि नहीं है, ठीक है, यानी रमेश के पास C10 0 है, यानी 10 का सिक्का नहीं है, और
इसके साथ ही 5 के 2 सिक्के भी नहीं है। 5 के सिक्के तो हैं लेकिन लेस देन 2 है, क्योंकि 10 रिटर्न करना है तो हमें 2 5 के सिक्के चाहिए। यहाँ पे हम चेक करें C5 लेस देन 2, यानी रमेश के पास 10 का सिक्का है ही नहीं, 0 है, और 5 के सिक्के हैं तो 2 से कम है। तो ऐसे केस में रमेश 10 रिटर्न नहीं कर पाएगा, तो प्रिंट करेंगे नो। फिर से हम स्टार्ट हो जाएंगे, फिर स्टार्ट पे चले जाएंगे, अगला केस चलेगा। और यदि ऐसा नहीं है, रमेश के पास पैसे हैं रिटर्न करने के लिए, तो इसमें भी 2 केस हो सकती हैं, या तो 10 का सिक्का हो गया, 2 5 का। तो अगर उस रमेश के पास 10 का सिक्का एटलीस्ट एक है, 0 से बड़ा हमने लिया, C10 ग्रेटर देन 0 मतलब एटलीस्ट एक 10 का सिक्का है, तो भी वो 10 रिटर्न कर देंगे। तो C10 जब 10 का रुपया वो रिटर्न करेंगे तो उनके पास से 10 का कॉइन कम होगा, तो C10 को हम डिक्रीमेंट कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे 1 से, ठीक है। इल्स के केस में क्या होगा कि रमेश के पास 2 से मतलब 2 से कम अगर 5 का नोट होगा तब तो यहीं पे केस नहीं चलेगा। अगर 2 से ज़्यादा 5 के सिक्के हैं तो 2 5 के सिक्के लौटा देंगे। जब 2 5 के सिक्के लौटाएंगे तो 5 के सिक्के में से हम 2 माइनस कर देंगे, क्योंकि अब रमेश के पास 2 सिक्के 5 के कम हो गए। तो ये टोटल केस थी। तो आप देखोगे अगर हम इसके बाहर निकल आए, ठीक है, हम इसके टेस्ट केस पूरे ख़त्म, हम इसके बाहर निकल आए तो इसका मतलब हमने सक्सेसफुली बेच दिया, क्योंकि अगर नहीं बेचेंगे तो नो यहाँ से आ रहा है, अगर इसके बाहर है तो सक्सेसफुली हमने बेच दिया, तो हम प्रिंट यस कर देंगे, यहाँ रमेश सक्सेसफुली बेच सकते हैं। यानी नो वाले सारे केस तो अंदर में सॉल्व कर दिए। अब सबसे होते हुए निकल आए तो इसका मतलब अब हमने सबको बेच दिया, तो हमने यस प्रिंट करा दिया। तो इसको रन करके देखते हैं। तो ये साइड बाय साइड मैंने खोल लिया है, वही वाला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, और ये मैंने प्रोग्राम रन किया है। तो ये नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, तो सबसे हम इस वाले केस को करते हैं जो बीच वाला है, ठीक है। तो हमने 3 डाल दिया, ओके। अब नंबर ऑफ़ कस्टमर, तो हम पहला कस्टमर यानी इसको डालेंगे 5, हम नंबर ऑफ़ कस्टमर डालेंगे 5, ठीक है। फिर हम लाइन से पैसे डालते जाएंगे, 5 5 5 15 5 है, 5 5 5 15 और 5। आप देखोगे यस प्रिंट हो रहा है, और यहाँ पे आउटपुट भी यस है, ठीक है, यानी सही है। अब दूसरा कोई इसमें से उठा लेते, चलिए 6 वाला ले लेते हैं। तो हमने नंबर ऑफ़ कस्टमर डाल दिया 6, और पैसे हम डालेंगे 5 5 10 15 15, 5 5 10 15 15 और 5। सॉरी, यहाँ नो प्रिंट हो गया है, थोड़ा मैंने स्पेस नहीं लगाया, आप देख सकते हैं यहाँ नो प्रिंट हो चुका है, ठीक है, जो कि हमारा आउटपुट भी है यहाँ पे नो। तो नो यहाँ प्रिंट हो चुका है, क्योंकि मैंने लाइन नहीं चेंज की, इसलिए अगला यहीं से रन कर गया है, तो नो यहाँ पे प्रिंट हो चुका है, प्रोग्राम सक्सेसफुली रन कर रहा है। चलिए आप कोई और केस ले लेते हैं, जिसमें जैसे ये 4 वाला लेते हैं, ये वाला 4। तो नंबर ऑफ़ कस्टमर हम डालेंगे 4, और यहाँ हम डालेंगे 5 10 10 5 5 10 10 और 5। आप देखोगे यहाँ पे नो प्रिंट हो रहा है, और इस वाले सेकंड वाले का आंसर भी नो है, यहाँ पे यहाँ देखो ये नो है दूसरा वाला। तो प्रोग्राम बिल्कुल सही रन कर रहा है। तो ये था आज का कोड, और कोड आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।